हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज में जो चरक संहिता का चल रहा था उसी के सूत्र स्थान का आज दूसरा अध्याय का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जिसका दूसरा अध्याय का नाम है अपमार्ग तंडुली अध्याय। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले आप उस क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद से चारों ऑप्शन देखिए और उसका आप आंसर सही बताइए। ठीक है, उसके बाद से आप उस आंसर को मैच करिए कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मैच हो रहा है कि नहीं। इससे आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, चिकित्सा अपामार्ग तंडुली अध्याय में वर्णित है। तो इसमें से पूछा गया है, जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इन चार ऑप्शन में से कौन सी चिकित्सा अपामार्ग तंडुली अध्याय में वर्णित है। तो देखिए अपामार्ग तंडुली अध्याय जो है उसमें अंतः परिमार्जन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अंतः परिमार्जन, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा है यवागु संख्या है। यवागु की टोटल संख्या कितनी है, जो अपमार्ग तंडुली अध्याय है इसमें टोटल 28 यवागुओं के बारे में वर्णन आया है, इसको याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या कभी कभी आपसे यवागु न कह के पेया पूछ दिया जाता है। ठीक है, पेया, तो यहाँ पे पेया अगर पूछ दे तो आपको इसका आंसर 6 देना है। जो 28 यवागु हैं टोटल, उस 28 में से 22 को ही यवागु में रखा गया और 6 पेया को भी इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया। तो अगर पेया कभी पूछ दे तो उसका आंसर आप 6 लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। जो पंचकर्म करते हैं तो जो भी पंचकर्म में द्रव्यों का संग्रह किया गया है, जो भी द्रव्य का वर्णन आया है वह किस स्थान में आया है। ठीक है, तो चूंकि ये चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे तो आपको आसान से पता चल गया होगा, क्योंकि दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दूसरे चैप्टर में इसका वर्णन आया है। तो दूसरे चैप्टर किस में है, सूत्र स्थान का, तो सूत्र स्थान के दूसरा यानी कि अपमार्ग तंडुली में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, दशमूल से बनाई गई यवागु में उपयोगी है। यानी कि दशमूल से जो यवागु बनाते हैं उसका उपयोग हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है आप श्वास में भी कर सकते हैं और काश में भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। स्वद्रष्टा, कंटकारी और फाड़ित से बनाई गई यवागु उपयोगी है। अब देखिए यहाँ पे तीनों को मिला करके यवागु बनाया गया और पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना आमातिसार में करते हैं, वातातिसार या मूत्रकृषि, इन तीनों में से कहीं पे भी इनका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नस्य कर्म का निर्देश में किया गया है। नस्य कर्म का निर्देश में किया गया कि नस्य कर्म का निर्देश कहाँ पे है, बताइए। नस्य कर्म का निर्देश कहाँ पे किया गया, सभी में, यानी कि शिरो गौरव हो, शीर्षूल हो, अर्ध व भेदक हो, तो वहां पे भी इन तीनों के लिए आप नस्य कर्म कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सातवां प्रश्न क्या है, सोमराज्य से बनाई यवागु का निर्देश किया है। ये सोमराज्य से यवागु बनाते हैं उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, विष चिकित्सा में किया जाता है। अगर किसी ने विष का पान कर लिया तो उसे ठीक करने के लिए सोमराज्य से बनी यवागु का उसमें पान कराते हैं। ठीक है, तो आप इसको आंसर याद रखेंगे, सी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, युक्ति प्रमाण पर आधारित है। तो देखिए जो युक्ति प्रमाण है, युक्ति प्रमाण बेसिकली यहाँ पे है क्या, युक्ति प्रमाण जैसे औषधि का सम्यक योजना जो बनाते हैं उसी को युक्ति कहते हैं। तो वह मात्रा और काल दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो मात्रा और काल यानी कि दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही है, मात्रा भी सही है, काल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नवा प्रश्न है, ताम्र चूड़ रस से बनाई यवागु में उपयोगी है। यानी कि ताम्र चूड़ रस से बनाई गई जो यवागु है उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इसका आंसर याद रखिए, रेतुप मार्ग रूजापहा, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है, घृत व्यापद नाशनी यवागु क्या है। जो घृत
व्यापद नाशनीय अवागु क्या है, इसमें से पूछा गया। तो आप इसमें से सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर है तक्र सिद्धि अवागु, तक्र सिद्ध अवागु। ठीक है, तक्र से सिद्ध किया गया अवागु जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, 11 प्रश्न है तक्र सिद्ध अवागु के लिए उपयोगी है। अभी देखिए पहले प्रश्न में आया था इससे पहले वाला, तक्र सिद्ध अवागु के लिए उपयोगी है, किसमें उपयोग हो जाएगा बताइए। पहला ए अभी बताए थे, गृहीत व्यापद के लिए। 12वां प्रश्न है पंचकोल सिद्ध अवागु उपयोगी है। पंचकोल से जो सिद्ध किया गया अवागु वह किसमें उपयोग किया जाता है। तो 12वें प्रश्न का आंसर है सूल में। 13वां प्रश्न है पंचकर्म शब्द चरक संहिता में सर्वप्रथम किस अध्याय में आया। तो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर है, दूसरे अध्याय में आएगा, अपमार्ग तंडुली अध्याय में। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने में यही फायदा है कि अगर कोई क्वेश्चन वैसे आता है तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये इसी चैप्टर का है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है युक्ति का महत्व सूत्र स्थान में कौन से अध्याय में वर्णित है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं तो दूसरे में ही होगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 15 निम्न में से पक्वाशयगत दोष के लिए उपयोगी है। जो पक्वाशयगत दोष होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या हम करते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बी, विरेचन कार्य करते हैं। लेकिन वही अगर अमाशयगत होता, अमाशयगत के लिए तो वमन का कराते हैं। किसके लिए, अमाशय के लिए, अमाशय। ठीक है, तो उसमें आप याद रखें अमाशयगत अगर होता तो वहां पे हो जाता वमन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 16वां क्वेश्चन है उदावर्त में उपयोगी है। उदावर्त, उदावर्त में क्या उपयोगी होता है बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा। उदावर्त में आपका उपयोगी होता है बस्ती। ठीक है, उदावर्त में उपयोगी क्या होता है बस्ती, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 प्रश्न है शिरोविरेचन द्रव्यों में कौन सा रस नहीं होता है। तो देखिए शिरोविरेचन जो भी द्रव्य होते हैं उसमें मधुर और अम्ल रस नहीं होते हैं, मधुर और अम्ल रस नहीं होते हैं, बाकी सभी रस होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो इसके अगले वाले वीडियो में जो सूत्रास्थान अध्याय 3 है आरगवधि, आरगवधि उस अध्याय में देखेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना क्वेश्चन अभी जो ये वाला चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें 16 ही क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन का सीरीज तो है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आप फिलहाल इतना क्वेश्चन याद रखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर इसी में कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करिए जो भी डाउट आ रहा है। और आप पीजे पॉइंट बीएमएस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।